बच्चों आ जाओ, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि देखो ध्यान से, इसमें आ जाओ एक्सरसाइज 5.1 में। ये आ जाओ एक्सरसाइज 5.1 में, सॉरी 11.1 में। एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 इसमें देख लो। एक मिनट, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 11.1 में क्या है, इसको देखो ध्यान से। इसमें 11.1 में देखो, फाइंड द सेंटर रेडियस। ये तो सेंटर रेडियस की बात कर रहा है, तो सेंटर रेडियस दे रखा है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो ये तो कर लोगे, सब वही चीज़ है, ठीक है। अब ये सेंटर -a, b बोल रहा है, रेडियस ये बोल रहा है, तो फिर निकाल दो, इसमें क्या दिक्कत है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - h होल स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन होता है प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब यहाँ क्या, x - h का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, -a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y - k का काम क्या कर रहा है, -b। और r का काम क्या कर रहा है, √a स्क्वायर -b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यही होता है ना रेडियस। तो हो गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया। क्या हो गया, x + a होल स्क्वायर प्लस y + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस निकालो सर्कल का। तो देख लो, मैं ना इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। पहला क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे, देखो 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है x + 5 होल स्क्वायर, सेंटर रेडियस निकालना है, y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। 36 का मतलब 6 स्क्वायर। तो सेंटर का इसको कैसे लिख सकते हो, x - 5 होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, 3 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 6 हो जाएगा। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 7 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर। 7 में सर्कल इस फॉर्म में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -8y -45 इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर रेडियस निकालना, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि अगर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म का मतलब क्या होगा कि स्क्वायर स्क्वायर में ना हो। जैसे यहाँ पे ना x का होल स्क्वायर प्लस वाई में होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हो, मतलब कि इस फॉर्म में जो है ना सर्कल का इक्वेशन, इस फॉर्म में जो सर्कल का इक्वेशन है, इसको क्या कर दिया है, मतलब a - b का होल स्क्वायर को हमने, मतलब a - b होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया, तो इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y टाइप का। तो जब भी सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। तो एक्स का एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बस -4x इसको एक साथ रखा, प्लस वाई वाला जो है ना उसको एक साथ रखा, तो वाई स्क्वायर -8y इसको एक साथ रखा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या, -45 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x। एक्स का कॉफिशेंट क्या है, -4, उसका हाफ क्या होगा, -2, तो -2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर -8y। वाई का कॉफिशेंट क्या है, वाई का कॉफिशेंट है -8, -8 का हाफ क्या होगा, -4, तो -4 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। एक तो -45 ऑलरेडी है, ये -2 का स्क्वायर बोलो या 2 का स्क्वायर बोलो, हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। यहाँ भी -4 का स्क्वायर हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। -4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और ये क्या बनेगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 45 माइनस 4 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 20 क्या हो जाएगा 55। ये किसके इक्वल हो गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55। तो 55 को क्या लिख सकते हो, रूट 55 का होल स्क्वायर। तो बस सेंटर रेडियस विजिबल हो गया। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,4 एंड रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया रूट 55। ठीक है, अब इस टाइप में सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लेना, इसको देख लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टाइप का कर लेना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन। एग्जैक्टली सेम टाइप का एग्जाम्पल 4 है जो मैंने करा दिया, बस यहाँ पे क्या है, पॉइंट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या पॉइंट था 2, -2 एंड 3,4। यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है हमारा 2,3 एंड -1,1। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी कर लेना। अच्छा, ये सेम टाइप का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अगेन ये सेम पॉइंट से पास करिए, बिल्कुल एक एग्जैक्टली 10, 11 और ये जो हमारा एग्जाम्पल 4 है, बिल्कुल एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। फिर वही बात है, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, रेडियस 5 है, तो सेंटर का कॉर्ड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है सेंटर, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट α,0। चलो मैं इसको कर देता हूँ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 5, ठीक है, रेडियस इसका क्या दे रखा है 5 दे रखा है। और वो सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर सेंटर लाई कर रहा है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो हमने मान लिया α,0, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। और किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है। तो मान लिया हमने ऐसे माना, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी, क्या होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या अल्फा प्लस वाई माइनस के सेंटर का y कोऑर्डिनेट के क्या हो जाएगा 0, और ये रेडियस क्या दे रखा 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, x की जगह 2 और y की जगह 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे 3, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से मिल गया हमें अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, एक तो 6 हो गई, एक तो -2। तो कितने सेंटर मिल गए, सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट मिल गए ना, α,0 है ना सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, एक सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 6,0 एंड दूसरा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, मान लो इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, क्या मिल गया -2,0। ठीक है, 2 सेंटर मिल गया, तो मतलब क्या हो गया 2 सर्कल हो गया। एंड रेडियस क्या हो गया, रेडियस तो दोनों का सेम है 5। तो इक्वेशन ऑफ C1, इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो 0 इज इक्वल्स टू, रेडियस तो 5 है तो 5 स्क्वायर। तो पहला इक्वेशन ये आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल C2 सर्कल का इक्वेशन लिखना है।
तो क्या होगा, एक्स माइनस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -2 देख लो, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर के सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया x+2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है 0,0 से, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्मॉल a और स्मॉल b इंटरसेप्ट बना रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको तुम ऐसे देखो, मान लो ये सर्कल है हमारा, किससे पास कर रहा है स्मॉल a एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, ऑरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो है ए। ध्यान से देखो, इसको ना मैं थोड़ा फिगर बड़ा बनाता हूँ, तुम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको देखो क्या है, सर्कल जो है, इसको देखो ध्यान से, सर्कल जो है ये ऐसे करके पास कर रहा है ऑरिजिन से। देखो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से। ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। और क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या बना रहा है स्मॉल ए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,0। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या बना रहा है स्मॉल बी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0,b। ठीक है, ये हमारा क्या ऑरिजिन, ये तो हो गई बात। अब क्या बोल रहा है कि ऑरिजिन से पास भी कर रहा है, तो ऑरिजिन से पास भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, इक्वेशन निकालना है सर्कल का, तो निकाल लेते हैं सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या है कि अगर मान लो कि ना तुमने इस पॉइंट को सेंटर बोल दिया, तो अगर तुमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सर्कल का हमें अगर इक्वेशन निकालना है, इसका क्या मतलब है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए एक बात, दूसरी बात क्या हमें रेडियस चाहिए। तो सेंटर को ये बोल दिया सी। अब हमने 9th-10th क्लास में एक ज्योमेट्री में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस सेंटर से ये जो हमारा ओ ए, इस पॉइंट को हमने कैपिटल ए बोल दिया, इस पॉइंट को हमने कैपिटल बी बोल दिया। तो ओ ए क्या है, ये सर्कल का कॉर्ड है ना, कॉर्ड। तो अगर हमने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर किया तो ड्रॉ किया, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया, इस पॉइंट को हमने ई बोल दिया। तो ओ डी क्या हो जाएगा a/2। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a/2, 0, बिकॉज डी पॉइंट का एक्स एक्सिस अप्लाई करता है। इस ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b/2। आ रही है बात समझ में, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये ओ बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सर्कल का रेडियस है। तो ये हमारा अगर ओ ई क्या हो गया b/2, तो ये भी हो जाएगा b/2, और ये हमारा ये क्या हो गया a/2। ठीक है ना, तो और इस जब अगर ये a/2 है और ये b/2 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a/2, b/2। बस हो गया, सब कुछ आ गया। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें a/2, b/2, ये मिल गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस निकालने के लिए ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ODC भी है। OC किसके इक्वल होगा, √OD² प्लस DC²। तो OC यही तो है ना रेडियस, ये किसके इक्वल होगा OD क्या a/2, तो a/2² प्लस DC क्या हमारा b/2, तो ये हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, बस हो गया, सब कुछ आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा।
सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एच, सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हो गया। अच्छा r तो मैंने अभी लिखा, r को क्या लिख सकते हो, रेडियस तो इसके इक्वल है ना, तो आर स्क्वायर मतलब a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो हो गया। यहाँ से हमारा x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर, ये तो रेडियस है का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, ये भी हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये वाली क्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो गया 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हो गया, रेडियस आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 में देख लो क्या बोल रहा है, किससे पास कर रहा है, सेंटर पास, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,2 एंड पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू 4,5, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, सेंटर का कोऑर्डिनेट तो दे ही रखा है। अब हमें अगर रेडियस मिल गया तो कोई बात, सर्कल मिल जाएगा, रेडियस निकालने के लिए पॉइंट काम आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी 2 है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रेडियस को हमने आर बोल दिया। एंड क्या दे रखा है, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट, किससे पास कर रहा है 4,5, इस 4,5 पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब ये 4,5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो डाल देते हैं। यहाँ पे क्या, x की जगह 4 डाले, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 5 डाले, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या हो गया 9 प्लस 4 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 13 स्क्वायर, यहाँ डाल दो, सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या है रूट 13 स्क्वायर। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व। अब 15 में क्या बोला है, डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ठीक है, 15 में क्या बोला, एक सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ऐसे देखते इसको हमने क्या लिख दिया 5 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0 एंड रेडियस क्या हो गया 5। अब क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट दे रखा है -2,5 एंड 3,5। अब बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर है या ऑन द सर्कल है, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, या आउटसाइड द सर्कल है, या आउटसाइड द सर्कल है। बताओ कहाँ पे लाई कर रहा है। तो बिल्कुल ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखो, मान लो कि एक हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है, इसका मान लो कोऑर्डिनेट हमने h, k मान लिया। अब अगर मान लो कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, मान लो ये p पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो ये pc जो डिस्टेंस है, ये pc डिस्टेंस या cp डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ पॉइंट p lies on the circle, sorry, lies inside the circle,
इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट पी सर्कल के अंदर लाई करेगा देन क्या हो जाएगा, जो हमारा सी पी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियस, सी पी नहीं यार, जो हमारा रेडियस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन सी पी। सी पी क्या हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। इस पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा तो पी पॉइंट से सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या है, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल। अगर ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट है हमारे यहाँ पे पी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस सी पी क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू आर, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर लाई करे, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो अगर बाहर लाई करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये पी पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कुछ नहीं है, ये सर्कल जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो सर्कल गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस हमारा 5 है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0,0 है। पॉइंट क्या हमारा पी, मान लो पॉइंट को हमने पी बोल दिया, ये 2.5, 3.5। अब तुम सी पी निकालो, सी पी क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -2.5 का -2.5 -0 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3.5 -0 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25/10 होल स्क्वायर प्लस 35/10 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे देखो, 25 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 625 प्लस 35 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 अपॉन 100। ये क्या हो गया, √1850 अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, √1800 कैंसिल 18.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 18.5। तो 18.5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर तुम 18.5 के स्क्वायर रूट की बात करोगे, √18.5, ये अप्रॉक्स कुछ आएगा तुम्हें 4.3011, ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा। और सर्कल का रेडियस क्या है 5। तो क्या ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमें सी पी क्या मिला, सी पी क्या मिला, लेस देन आर, आर का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज डैट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड द सर्कल। बिकॉज जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है ना, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। कहने को अभी हमारा जो सर्कल जो है वो टॉपिक कंप्लीट है, बट मैं कुछ क्या करूँगा, कुछ और भी 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कल के, वो मैं कराऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सर्कल के वो भी कराऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है तो वो भी कराऊंगा, ठीक है। फिर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।